अभी हम लोग माया के बारे में सुन रहे थे। माँ या जो नहीं है और जिसका भासना प्रतीत होता है कि है, उसे माया कहते हैं। प्रकृति को भी माया कहा जा सकता है। जो दृश्य जगत है, जो आकार का जगत है, जिसे इंद्रियों से पकड़ा जा सकता है, मन से पकड़ा जा सकता है, वह सब के सब माया है। एक बहुत अच्छी बात हम लोगों ने जाना कि मन माया की कोठरी। बाहर की प्रकृति, बाहर की वस्तुएं, बाहर की माया, बाहर का चकाचौंध हमें नहीं बांधता है। बाहर की दुनिया को, बाहर की प्रकृति को तो यह भी पता नहीं होता है कि कोई उसके लिए लड़ झगड़ रहा है। जैसे आपने सुना कि दो मित्र धन के लिए आपस में एक दूसरे को मार डाले, तो उस पड़े हुए धन, उनके पास जो धन था, उनको पता भी नहीं था कि कोई उस पर मोहित हो रहा है और कोई उसके लिए मार काट मचा रहा है। मैंने सुना है कि दो मित्र नदी के किनारे टहलते हुए को कुछ गप कर रहे थे। तभी एक मित्र कहा, ठहरो, मैं तुरंत आया, और वह नदी के आगे दौड़ गया। नदी के तट पर किनारे दौड़ते हुए दूर तक पहुंचा। उसके बाद पुनः लौटकर आ गया। दूसरे मित्र ने पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? तो उसने कहा कि देखो, दूर में कितने लंबे लंबे बाल स्नान के समय उसके लहरा रहे थे। कोई स्नान कर रहा था, उसके खुले बाल जल में तैर रहे थे। उसने कहा कि मैंने सोचा कोई सुंदर युवती स्नान कर रही है तो जाके उसका चेहरा भी देख लूं। मैं दौड़ कर गया और जब वे डुबकी लगा के बाहर आए तो मैंने देखा कि उसकी लंबी लंबी दाढ़ी है, लंबे लंबे बिखरे हुए बाल हैं, कोई वे बाबा जी थे। मेरा सारा दौड़ना आज यात्रा ही खराब है। वे साधु जो स्नान कर रहे हैं, उनको तो ये पता भी नहीं है कि कोई उसके बालों को देखकर दौड़ा हुआ मेरी ओर आ रहा है। उसको कोई पता नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि मन ही माया है। मन माया दो एक है। किसी जमीन के टुकड़े के लिए दो व्यक्ति लड़ जाते हैं। जमीन को पता भी नहीं होता है कि कोई उसके लिए लड़ रहा है। जमीन किसी को अपना स्वामी नहीं मानती है। जमीन ज्यों के त्यों पड़ी रह जाती है और दो लोग आपस में लड़कर अपनी शांति खराब करते हैं। केस मुकदमा, झूठ फरेब, छल कपट होता है। जमीन ज्यों की त्यों है।
वैसे ही कार है, कार में ठोकर लगी, शीशा लगा तो कार का मालिक तिलमिला जाता है और कार को कुछ पता भी नहीं है कि कोई उसके लिए तिलमिला रहा है। कार माया नहीं है, कार की आसक्ति जो मन में बसी है वह माया है। माया क्या है? अभी आपने सुना, मन ही माया है। एक और बात आप लोग सुनते रहे हैं, भवसागर की बात। सभी संत एक स्वर में कहते हैं कि यह मानव शरीर भवसागर से पार जाने के लिए मिला है। कहाँ है भवसागर? हिंदू लोग बैतरणी की कल्पना करते हैं और नदी विशेष को बाछी की पूंछ पकड़कर इस पार से उस पार चले जाते हैं तो समझते हैं कि वे माया से पार हो गए। पर वह बाहर की नदी, बाहर की प्रकृति, बाहर का संसार भवसागर कैसे हो सकता है? जो जिसकी यह कृति है वह सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। यह संसार सत्य, शिव और सुंदर ईश्वर के द्वारा निर्मित हुआ है। यह संसार भवसागर कैसे हो सकता है? परमात्मा ने शरीर दिया, यह भवसागर कैसे हो सकता है? परमात्मा ने संसार, विशाल संसार की संरचना की, यह सुंदर कैसे हो सकता है? कोई किसी चित्रकार की चित्र पर जूतों से वार करता है तो चित्र का अपमान नहीं, चित्रकार का अपमान समझा जाता है। अमुक व्यक्ति के चित्र, अमुक व्यक्ति के बनाए गए चित्र को जूतों से पीटा गया, मतलब चित्रकार को ही पीटा गया। इस दृष्टि से देखा जाए तो संसार को निंदनीय कैसे कहा जा सकता है? हम लोग कहते हैं कि सुंदर संसार की संरचना परमात्मा ने की है। जब परमात्मा ने सुंदर संसार की संरचना की है, पशु पक्षी, नदी, वृक्ष, समुद्र, चांद, सूर्य, सब परमात्मा ने बनाया। धरती में अथाह संपदा के खान को परमात्मा ने छुपाया। तो परमात्मा की कृति, परमात्मा निर्मित यह संसार भवसागर नहीं हो सकता। फिर भवसागर क्या है? कहाँ है भवसागर? किसे पार करने के लिए संत कहते हैं पहले पता तो चले कि क्या है भवसागर जिसे पार करना है। लोग
स्वर्ग नरक की बात करते हैं। क्या स्वर्ग नरक विशेष लोक, विशेष प्लेस में अवस्थित है? कहीं उसका स्थान है, जैसे चंद्र का स्थान है, मंगल ग्रह का स्थान है, शनि ग्रह का स्थान है, वैसे ही क्या स्वर्ग और नरक का भी विशेष स्थान है या विशेष ग्रह में अवस्थित है स्वर्ग नरक? स्वर्ग नरक कहीं बाहर नहीं है। मैंने कई बार कहा है कि जीवन भर मनुष्य जिन चीज़ों में उलझा रहता है, चाहे वह कोई भी चीज़ हो, उलझने के लिए बहुत कुछ है। रुपया पैसा तो है ही, जड़ जगत तो है ही, साथ साथ में प्राणी जगत भी है, परिवार है, माता पिता है, भाई बहन है, पति पत्नी है, बच्चे हैं। जब इनके साथ व्यवहार किया जाता है तो यह एहसास भी नहीं होता कि ये छूटने वाले हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, नाता गोता कुल कुटुंब सब इनकर कौन बड़ाई हो, उपजत बिनसत बार न लागे जस बादर की छाई हो। इनकी क्या बड़ाई। देखते देखते, आँखों से देखते देखते कितने लोग दुनिया छोड़ छोड़ के चले जा रहे हैं। जब आज से 10 साल पहले याद किया जाए, 10 साल में कितने परिचितों को मृत्यु की नींद में सोते हुए देखा गया। सब कुछ उनका छूट गया, कुछ भी साथ नहीं गया। जिस घर के लिए लड़े, जिस धन के लिए लड़े, जिस धन पर आसक्त हुए, जिस परिवार के लिए रोए कल्पे, जिस परिवार की चिंता किए, जिस स्त्री पुरुष में आकर्षण और आबद्धता थी कि ये मेरे जीवन साथी हैं, 7 जन्मों का बंधन है इससे, इसी जन्म में वो बंधन टूटकर बिखरता हुआ देखा जाता है। कभी पत्नी पहले मर जाती है, कभी पति पहले मर जाता है और ये जोड़ी टूट जाती है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहें, कैसा नाता जगत में कैसा नाता रे, कैसा रिश्ता। को काको पुत्र कवन काको बापा, गोरे मरेस को सहे संतापा। को काको पुरुष कवन का की नारी, अकत कथा जम दृष्टि पसारी। कौन किसका संतान है और कौन किसका पिता अथवा माता, कौन किसका पति है और कौन किसकी नारी है। ये पूर्व जन्म के कर्म ऋण के अनुसार यहाँ पर लोग जुट जाते हैं और एक दूसरे में आसक्त हो जाते हैं। परिवार में घोर आसक्ति होती है, धन में भी घोर आसक्ति होती है, परिवार में घोर आसक्ति होती है और इन सब से बढ़कर शरीर में आसक्ति होती है। शरीर को सुख देना, शरीर को भोगों में डुबा कर रखने की इच्छा, आँखों को जिससे सुख मिले वो देखें, कान को जिससे सुख मिले वो सुने, जीभ से उसका स्वाद लें जिससे कि जीभ को सुख मिलता है, त्वचा से उसका स्पर्श का सुख लें जैसे कि त्वचा को सुख मिलता हो। इन सब की इच्छाओं में व्यक्ति पागल हो जाता है
और भूल जाता है कि दो दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। तो जीवन काल में इन संस्कारों को बटोरा जाता है और इसके लिए शरीर को सुख पहुंचाने हेतु, परिवार को सुख पहुंचाने हेतु, मन को सुख पहुंचाने हेतु, धन जर जमीन पाने हेतु बहुत सारे पाप पुण्य किए जाते हैं। आसक्ति से जल जलाया जाता है, विकारों से अपने आप को भर लिया जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष की भट्टी अंदर सुलगती रहती है। मृत्यु के बाद शरीर तो छूट जाता है और परिवार, घर मकान सब सूख जाते हैं, छूट जाते हैं। पर हम लोगों ने अंदर में जो भट्टी सुलगाई, अशांति की, अज्ञान की, आसक्ति की, विकारों की, ये आसक्ति की आग साथ चली जाती है और जहाँ जाती है, जीव जब मरकर यहाँ से शरीर से निकलता है और मृत्यु के बाद वाले वायवीय जीवन को प्राप्त करता है। यह जीवन दुख है, यह जीवन है। मृत्यु के बाद महाजीवन में प्रवेश करता है और जीवन का उद्देश्य परम जीवन की प्राप्ति है। मृत्यु के बाद जहाँ वह जाता है, तंद्रिल अवस्था में रहता है, विश्राम की अवस्था में रहता है। जीव बुरे बुरे स्वप्न देखता है, उसके ही कर्म, उसकी ही आसक्ति डरावने सपने के रूप में आते हैं। यह नरक है। और अगर उसने जीवन काल में श्रेष्ठ आचरण किया है, श्रेष्ठ बोल व्यवहार किया है, तो उसके सपने सुखद होते हैं। वह स्वर्ग है। मतलब स्वर्ग और नरक भीतर है। आपके मन में ही स्वर्ग भी छुपा हुआ है, आपके मन में नरक भी छुपा हुआ है। और भाव सागर भी बाहरी कोई समुद्र का नाम नहीं है। भाव सागर का तात्पर्य है आपका मन सागर। बाहर आकार है, बीच में बाहर आकार है, आकारों का झमेला है, आकारों का आकर्षण है, आकारों का लालच है, आकारों की आसक्ति है। और यह जब भीतर बस जाती है तो नासो घाव बन जाती है। और भीतर अंतस्थल में निराकार है हमारा चैतन्य, हमारी आत्मा, शिव स्वरूप, सुख स्वरूप, स्वरूप अमृत परिपूर्ण। भीतर परम चैतन्य का निवास है, जो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उसी को किसी ने मानसरोवर कहा, किसी ने बैकुंठ कहा, किसी ने गोलोक कहा, किसी ने शिवलोक कहा, किसी ने मोक्ष कहा, किसी ने निर्वाण कहा। भीतर अंतस्थल में, बाहर आकार, अंदर अंतस्थल में
चैतन्य निराकार और बीच में है मन का सागर, विचारों का जलजला, मन की आसक्ति, मन का मोह, मन का आकर्षण। यदि जीवन काल में इस मन के पार पहुंचा जा सका, मन के पार आप पहुंच जाते हैं तो आप माया के भी पार पहुंच जाते हैं, क्योंकि मन में ही माया समा कर रहती है। बाहर की माया हमें परेशान नहीं करती, हमें नहीं बांधती। मन में बसी हुई माया हमें परेशान करती है, बांधती है और हमारे लिए भवसागर बन जाती है। मन माया को पार करना, कैसे पार करोगे इस मन माया को? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो जीवन काल में मन माया को पार कर सका, वही मृत्यु के समय में भी मन माया के पार हो सकेगा और वही मुक्त भी हो सकेगा। कैसे पार होगे? क्या करोगे? आज किसी ने जिज्ञासा किया कि कहावत है कि सफलता के लिए कोई भी शॉर्टकट मार्ग नहीं होता, जितना परिश्रम उतनी सफलता। व्यक्ति बाहर के धन संपदा के लिए, बाहर के सुखमय जीवन के लिए, शरीर के सुख के लिए, भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए अपना 18 घंटा दे देता है। 6 घंटा 8 घंटा सोता है और अध्यात्म के लिए, भवसागर से पार जाने के लिए, चैतन्य के लिए, चैतन्य आत्म तत्व है तो 1 घंटा भी नहीं देता। भौतिक पदार्थों के लिए, भौतिक जगत के लिए 18 घंटा और चैतन्य आत्मा के लिए, स्वरूप के लिए, मोक्ष के लिए 1 घंटा भी नहीं, 1 घंटा अधिकतम, तो बात कैसे बनेगी? कोई भवसागर से कैसे पार होगा? कोई चैतन्य को उपलब्ध कैसे होगा? कोई अपने जंजीरों को कैसे काट सकेगा? तो उसे बतलाया गया कि घंटों से मत तौलो। आज तो घर घर बैटरी है। यदि अच्छी बैटरी हो, पावरफुल बैटरी हो, तो 2-3 घंटे चार्ज कर लेने पर वह 8-10 घंटे तक बैकअप दे सकती है। अच्छा मोबाइल एक बार 1 घंटे के लिए आप चार्ज कर लेते हो फुल चार्ज, तो वह 24 घंटे 48 घंटे तक बैकअप दे देता है। मोबाइल चलता है, बीच में चार्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे ही यदि नित्य प्रतिदिन सुबह कुछ समय के लिए और संध्या के कुछ समय के लिए मन से पार पहुँचने का अभ्यास किया जाए, साक्षी साधन किया जाए, ध्यान किया जाए और निर्भर हुआ जाए। कैसे हो गए निर्भर? झाको, सुबह ध्यान करते हो, पाठ करते हो, सुमिरन करते हो, अंतस में झाको, तुम्हारे मन में क्या गांठ बंध कर टिक रही है,
किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति चिढ़, किसी के प्रति क्रोध अथवा कामुकता अथवा वासना अथवा स्वाद लोलुपता अथवा कोई किसी भी इंद्रिय की कमजोरी तो उसे उलेच उलेच कर फेंक दो और जीवन काल में ही अनासक्त हो जाओ। जो सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, कमल पत्र तरंगिक माही, संग ही रहे लिपित पैनाही। कमल के पत्ते की तरह संसार में रहना और संसार में रहते हुए भी संसार से अछूता रहना, निष्प्रिय। जब तक प्रारब्ध है यहाँ रहा जा रहा है, जब टिकट कट जाएगी, जब आने का फरमान जारी हो जाएगा, यहाँ से जाने का फरमान जारी हो जाएगा तो जाना होगा। सब कुछ को छोड़कर छूटने वाली वस्तु के प्रति कैसा मोह, कैसी आसक्ति। पदार्थ का मोह हो, चाहे शरीर का मोह हो, इंद्रियां का मोह हो, चाहे विकारों का मोह हो, सबको ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणी, ज्ञान की अग्नि से सबको जला डालो। माया, जैसे ही तुम इन विकारों को, विचारों को जलाते हो, वैसे ही माया से पार पहुंच जाते हो। बाहर माया रहेगी, घर होगा, परिवार होगा, यथोचित व्यवहार होगा, बच्चों के साथ पिता को कैसा व्यवहार करना चाहिए, सब चलता रहेगा, सब होता रहेगा, पर अंदर निष्प्रिय, असंग, अछूता। भाव सागर के पार जाना, जाने हेतु आकार से पार जाना होगा। आकार, ये बाहर का जितना संसार है वो आकार है और आकार की आसक्ति ही मन के रूप में प्रकट हो रहा है भीतर। अगर आकार में कहीं स्पृहा नहीं हो, आकार के प्रति आकर्षण ना हो, प्रकृति क्या है? आकार है। अगर बाहरी दुनिया के प्रति कहीं कोई सत्यता का भान ना हो, कि ऐसा लगे कि बिल्कुल ये संसार है ही नहीं, जैसे ही गधा के सिर पर सिंह नहीं है वैसे ही संसार है ही नहीं, तो मन कहाँ जाएगा? मन में कोई विचार नहीं उत्पन्न होगा, मन निर्विचार हो जाएगा। और निर्विचार होते के साथ ही जो मीराबाई ने गाया कि भव सागर अब सूख गए हो है, फिक्र न रही भव तरणन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर सूख गया, मन मिट गया, माया मिट गई। इस मन सागर से पार होने के लिए एक जहाज की भी चर्चा हमारे शास्त्रों में की गई है, जिसमें आप लोग गाते हैं, राम नाम जहाज है सबसे बड़ा जहाज, गुरु चरणन में बैठकर सीख इसी का राज। नाम जहाज है। कैसे? नाम के जहाज की इतनी चर्चा की जाती है,
एक बार गुरु नानक देव जी सरोवर में स्नान करने के लिए डुबकी लगाएं तो 3 दिन और 3 रात तक उनका कोई अता पता ना चला। लोगों ने सरोवर में बहुत डुबकी लगवाया, गोताखोरों को बुलाया, बहुत ढूंढा गया, सरोवर में छान मारा गया, पर उनका कोई अता पता ना चला। चौथे दिन ब्रह्म मुहूर्त में वे पुनः नदी से बाहर आए। लोगों ने उनसे पूछा, आप नदी के भीतर क्या कर रहे थे? नदी के भीतर कहाँ गायब हो गए थे? उन्होंने कहा, मेरी समाधि लग गई थी, मैं आकार से निराकार में चला गया था। आकार भौतिक जगत से अभौतिक चैतन्य स्वरूप में चला गया था। गुरु नानक देव जी से पूछा गया, वहाँ आपने क्या देखा, क्या अनुभव किया? तो उन्होंने कहा, एक ओंकार सत्य नाम। मैंने वहाँ नाम को देखा। और मैं इस नाम के जहाज से ही अंदर स्थित भवसागर को पार कर सका। इसको स्पष्ट नहीं किया जा पा रहा है क्योंकि समय का तगाजा है कि अब विराम दिया जाए। नाम का जहाज क्या है? नाम का जहाज पर कैसे सवार हुआ जाता है? जो इस मन के भवसागर को पार किया जा सके। कौन सा वह साधन है जो संसार के भयावह आकर्षित करने वाले प्राणी पदार्थों के मोह से हमें बचा सके? इसके बारे में हम लोग अगले रविवार को चर्चा करेंगे। आज इतना ही। जय श्री सत्य गुरु, जय प्रभु राम। 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 कबीर केवल राम कह, कबीर केवल राम कह। सुध गरीबी चाल, सुध गरीबी चाल। कूर बड़ाई बूढ़ सी, कूर बड़ाई बूढ़ सी। भारी परसी झाल, भारी परसी झाल। जय श्री सत्य गुरु, जय प्रभु राम। कबीर गर्व न कीजिए, कबीर गर्व न कीजिए। काल गहे करके, काल गहे करके। ना जानो कित मारी है, ना जानो कित मारी है। क्या घर क्या परदेश,
कबीर गर्व न कीजिए, ऊंचा देखी आवाज, काल परों भुई लेटना, ऊपर जम सी घास, जय प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन परमात्मा राम की जय। ज्ञानदाता सरकार प्रभु जी की